पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ और आपने देखा और बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमारा ये प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि कल ही मैं कश्मीर से वापस आया था और हमने क्योंकि रोज़ का यहाँ जम्मू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस के बाद ड्रामा हो रहा था तिरंगे के नाम पे, क्योंकि तिरंगे का जहाँ तक ताल्लुक है, हम लोग देशभक्त लोग हैं। तिरंगा हमारे लिए एक जान है। तिरंगे के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और तिरंगे के लिए जहाँ भी जरूरत होगी हम हमेशा देश के लिए खड़े हैं। लेकिन हम बात तिरंगे का जहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त होता है उस समय तिरंगे की चढ़ाने की बात होती है, क्योंकि इस देश के अंदर एक टाइम फिक्स है कि तिरंगे को कब सम्मान दिया जाए। रही बात जहाँ तक अब कोई आदमी रोज की मकान पे चढ़ाए या कहीं अपने दफ्तर में चढ़ाए या कहीं और चढ़ाए, वो किसी को रोकना नहीं है, लेकिन कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप भाई रोज तिरंगा। अब हमने डाइनिंग टेबल पे भी तिरंगा रखना है क्या? रात को सोते वक्त भी क्या बीजेपी के कहने पे या ये चंद जो एजेंट यहाँ बाहर आके ड्रामे करते हैं उनके कहने पे हमने तकिए के नीचे सिरहाने के नीचे तिरंगा रखना क्या? तिरंगा हमारे दिल में है, हमारी शान है। रही बात महबूबा जी के बयान की बात आप बार बार करते हैं, महबूबा जी के बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। मैं आपको साफ कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से मैं जम्मू के लोगों को और जो देशभक्त लोग हैं उनको मैं क्लियर करना चाहूंगा। महबूबा जी ने कहा क्या? महबूबा जी ने कहा कि हमारा जो इस रियासत का जो सम्मान था, हमारा जो रियासत का जो झंडा था, उस झंडे को आपने रौंदा, आपने कानून को तोड़ के, हिंदुस्तान के आइन को तोड़ के, हिंदुस्तान के तिरंगे को बेइज्जत करके आपने वो कानून तोड़ा। क्योंकि 370 जो झंडा हमें यहाँ पे स्टेट का था वो किसने दिया था? हिंदुस्तान के आइन ने दिया था, हिंदुस्तान के तिरंगे ने दिया था। तो आपने जब आप कुछ करो तो देशभक्ति की बात है, जब हम असली मुद्दों को बाहर निकालें तो आप कहते हो देशद्रोही है। जब पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई थी तब हम देशभक्त बन गए थे, जब पीडीपी के साथ सरकार तोड़ी तो हम देशद्रोही हो गए। इसलिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज असली मुद्दों पे बात कर रही है। हम जब असली मुद्दों को बात करते हैं, इनको एक्सपोज करते हैं बीजेपी को, तो वो हमें कहते हैं ये देशद्रोही और तिरंगे यात्राएं निकाल के लोगों को भटकाते हैं। मुद्दा असली क्या है? कल आपने देखा कि एक आर्डर निकला कि जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर हिंदुस्तान के किसी कोने से भी कोई भी आदमी, कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं, कोई पीआरसी की जरूरत नहीं, आप जमीन खरीद सकते हैं। भैया आप इसी बीजेपी ने जब आपने 370 तोड़ा था, एक आर्डर निकाला था कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट हम निकाल रहे हैं, अब बाहर का कोई भी आदमी यहाँ जमीन नहीं ले सकेगा, यहाँ कोई आके रोजगार नहीं ले सकेगा। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? 6 महीने पहले आपने ये कहा, 6 महीने के बाद आप एक आर्डर निकाल रहे हो कि यहाँ कोई भी जमीन खरीद सकता है। भैया कल क्या आप जम्मू को बेच रहे हो? हमें पता है कश्मीर के अंदर कोई जाके जमीन नहीं खरीदेगा, लेकिन जम्मू के अंदर हमारे गरीबों की, हमारे बच्चों की जमीनें कोड़ियों के भाव बिक जाएंगी। हमारे बच्चों का रोजगार एक दिन सुबह आएगी, आपने देखना रात को, क्योंकि बीजेपी हमेशा रात को आर्डर निकालती है। एक रात को आर्डर निकालेगी और सुबह जब बच्चे उठेंगे आएगा कि यहाँ पे आपके जो रोजगार है, बाहर के लोग यहाँ रोजगार भी ले सकते हैं। भैया जम्मू कश्मीर रियासत में आपको बताना चाहूंगा कि ये एक टेल एंड पे रियासत है, ये आगे पाकिस्तान लगता है, इससे पीछे पूरा हिंदुस्तान है, लेकिन हिंदुस्तान की जो बाकी रियासतें हैं उनके आगे दूसरी स्टेटें लगती हैं। लेकिन हमारा इधर से कोना बंद है, क्योंकि एक साइड चाइना है, एक साइड पाकिस्तान है। जब वहां से रोजगार, हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ आके रोजगार लेंगे और वहां से हमारा रास्ता बंद, हम आगे कहीं, हमारा कोई रियासत है नहीं जहां हमने जाना है, तो हमारा बच्चा कहाँ जाएगा, कहां रोजगार लेगा? इसलिए हम कहते हैं ये जो काला कानून आपने बनाया है, ये निकाला है बीजेपी वालों। जो जम्मू से आपने वादा किया था, इन्होंने तो वादा जम्मू से ये किया था कि हम आपको अलग से स्टेट देंगे। स्टेट देते देते इन्होंने जम्मू को यूटी दे दिया। यूटी के साथ साथ आप आपने हमारी नौकरियां भी बेच दी, अब हमारी जमीनें भी बेच रहे हो। आप यहाँ के, अगर आपने क्या प्रॉपर्टी डीलर का काम करना है बीजेपी ने, यहाँ पे क्या जमीनों की सेल परचेज यहाँ शुरू करनी है बीजेपी ने? इसलिए आप बीजेपी ने 60,000 डेली विजिट सड़कों पे बैठा हुआ है, पीएचई का या पीडीटी का, उसकी उनको कोई सोच नहीं है। यहाँ मुलाजमों के लिए उन्होंने आर्डर निकाला 48 साल और 22 साल। आप मुलाजमों को क्यों, आप ये गुंडागर्दी वाला आर्डर क्यों निकाल रहे हो? इस आर्डर को वापस करिए। आपका यहाँ किसान सड़कों पे, बासमती का रेट नहीं मिल रहा, उस पर आप कोई बात नहीं कर रहे। आप जब बात करते हो, आज हमारा ट्रांसपोर्टर है, गाड़ियां उनकी तबाह हो गई, उस पर कोई बात कर नहीं कर रहे। आज हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, उस पर आप कोई बात नहीं कर रहे। इसलिए ना जाने कितने मुद्दे हैं जो आज हमारे डेवलपमेंट के हैं, टूरिज्म के हैं। बीजेपी उन मुद्दों से भटकाने के लिए लोगों को सिर्फ तिरंगे का नाम और पाकिस्तान का नाम लेते हैं, चाइना का नहीं लेते। कि चाइना जो इतनी जमीन हमारी कब्जा कर गई है, बीजेपी उसका नाम नहीं लेती, सिर्फ पाकिस्तान। उनको पता है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान करेंगे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान करेंगे तो हमें वोट मिलेगा। चाइना का नाम जितना मर्जी लेंगे, कोई वोट हमें देने वाला नहीं। तो लिहाजा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बीजेपी को यहां एक्सपोज करेगी और आप सबके माध्यम से मैं जम्मू के लोगों को अपील करूंगा कि आप पार्टी से ऊपर आइए। हम भी देशभक्त हैं, आप भी देशभक्त हो। यहाँ तिरंगे की बात नहीं है, तिरंगे का पूरा सम्मान है, लेकिन अपने हकों के लिए उठ जाओ, जाग जाओ, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करो, नहीं तो आने वाली नस्लें हमारी जो हैं वो हमें कोसेंगे कि हमारे बुजुर्गों के टाइम में ये आर्डर आया था, हमारे बुजुर्ग इसके क्यों लड़े क्यों नहीं थे, इसके खिलाफ जंग क्यों नहीं लड़ी। थैंक यू।